एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अगेन एक स्टोरी टाइम वीडियो जो आपको थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज करेगा। आई डोंट नो, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करा उस स्टोरी ने। एंड बेसिकली आइडिया मुझे कहाँ से आया, एक्चुअली ना मैं शादी से आ रही थी एंड वहाँ पे कैब पे जो मेरी फ्रेंड है शी वाज लिटरली क्राइंग, रेंटिंग एंड येपिंग अबाउट हर रूममेट कि उसकी रूममेट ऐसी है, उसकी रूममेट वैसी है। देन मैंने सोचा हाँ, तेरी रूममेट तो फिर भी ठीक है, मेरी रूममेट्स जो रहे हैं ना ओवरऑल डिकेड में, उन्होंने क्या क्या करा है मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे चमगादड़ के बारे में। एंड चमगादड़ कौन है ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया था। शी इज़ चमगादड़। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं स्टोरी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, मुझे वो मिली चमगादड़ गुमसुम से बैठी हुई। ठीक है, एंड आई थॉट मुझे जब अकेले रहने में डर लगता है तो व्हाई नॉट, इसके साथ ही मैं रह लूँगी। एंड शी इज़ नाइस और उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, वो बहुत अकेली बैठी हुई रहती है। देन आई थॉट कि ठीक है इसके साथ मैं रह लूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी जो रूम था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, मतलब वो लिटरली मुझे फील होता है कि जो कबूतर का घोंसला होगा ना वो उससे बड़ा होगा। मेरा रूम इतना ज़्यादा छोटा था बट उसमें हम 2 लोग रहते थे। ठीक है, एक बेड इस कोने में, एक बेड इस कोने में। पर अब उस रूम में मतलब ऐसा था कि 2 बिस्तर अगर ज्वाइन कर दो ना वो पूरा रूम कवर हो जाएगा। वो इतना छोटा रूम था लिटरली। एंड आई वाज पेइंग 8,000 फॉर दैट रूम। आई डोंट नो मैंने क्यों पे करा, बाथरूम वगैरह अच्छा था बट आई वाज लिटरली, मतलब मैं जब सोचती हूँ ना भाई मुझे 8,000 में तो बहुत अच्छा रूम मिल सकता था। बट ठीक है, क्या कर सकता है। सो व्हाट हैपेंड कि वो मिली मुझे छत पे बैठी हुई। दैन मैंने बोला हाय कैसी हो तुम चमगादड़, ये वो बहुत दिन तुम्हें देखा नहीं। फिर उससे बात हुई, मैं बोला आ जाओ रूम पे, आ जाओ रूम पे बात करते हैं, क्योंकि शाम हो रही थी और हवा ववा भी थोड़ा आ रहा था। मतलब उस दिन बारिश वगैरह का वो कुछ था तो मतलब आ रहा था, तो बहुत सारा ऐसे वो आ रही थी, क्या बोलते हैं उसको, धूल। तो मैंने बोला चलो रूम पे चलते हैं, छत पे बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा लग रहा है। एंड प्लस गर्मी का टाइम भी था तो गर्म हवा भी चल रहा था। ठीक है, गुड़गांव में। तो उसने बोला ठीक है चलो। और फिर रूम में मैंने एसी ऑन करी और हम बैठ गए आराम से बात करने लगे। फिर उसने अपनी रूममेट के बारे में चुगली करी कि उसकी जो रूममेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ना क्या करती है, उसके सामान वगैरह जो है वो यूज़ कर लेती है, या फिर वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती है, वो रिस्पॉन्स नहीं देती। एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि तुम्हारा कोई रूममेट हो जो तुमसे कम्युनिकेट ना करे, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उस रूम में 2 ही लोग हैं, एटलीस्ट कभी तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके ना ऑलरेडी पीजी में 2 बार उस रूममेट के साथ झगड़ा हो रखा था। मतलब चमगादड़ की जो रूममेट है उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रखा था, 2 बार लिटरली झगड़ा हो रखा था। एंड मतलब लड़कियाँ ऐसे देखती थी और मैं भी थी ऐसे रूम में से, मतलब हम दोनों का रूम से आमने सामने था। एंड आई वाज लिटरली ऐसे ना इधर जाते थे उधर जाते थे इधर जाते थे। आई थॉट कि क्यों नहीं, इसको भी अपने रूममेट से दिक्कत है एंड मेरी रूममेट तो कोई है नहीं, तुम आके मेरे रूम में रह सकते हो। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर वो आई, वो रात को मतलब शिफ्ट नहीं हुई, वो ना रात को मेरे साथ ही सोती थी करती थी रूम में। एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी कि चलो मेरे पास एटलीस्ट कोई तो है। एंड फिर क्या हुआ, मैं हारी वाइज यू वांट हैव टेक इट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही सब चलता रहा। फिर ना अब वो मेरे रूम में ही रहने लगी। अब मेरे पास ये था कि चलो अब मुझे रात को सोने में डर नहीं लगता एंड आई कैन बी कंफर्टेबल मेरे ही रूम में। ठीक है, अब धीरे धीरे ना उसने बोला कि लीजा मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। लीजा, मैंने बोला हाँ ठीक है शिफ्ट हो जाओ, पर वो रूम बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उसने बोला कि हम एक अलग सा रूम ले लेते हैं जो बड़ा है पीजी में। मैंने बोला ठीक है। अब पीजी में कोई रूम खाली नहीं था। ठीक है, अब वही अंकल की एक ना बहुत दूर कोने में पीछे, जिससे कॉलेज लिटरली दूर पड़ता है, दूर ऐसा बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत चलना पड़ता है। एंड आई कांट, ऐसे सुबह सुबह तो मैं नहीं चल सकती और फिर खाना खाने फिर इधर आओ उधर आओ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था। ठीक है, तो पहले मैंने रूम देखा, मुझे वो पीजी अच्छा लगा बट ऐसा अच्छा नहीं लगा। उससे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती थी उस वाले पीजी से, कॉरिडोर वगैरह से। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं जा रही एंड उसका लिटरली मुँह बन गया, उसका ना मुँह बन जाता है हर बात में। एंड दैट टाइम जब मैं पीजी देखने गई थी तब हमारा एग्जाम था। ठीक है, अब उस टाइम पे मुझे पढ़ना था, मी बीइंग अ फॉरेंसिक स्टूडेंट मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। अब मुझे पढ़ना था पर वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, वो मुझे इस पीजी से उस पीजी में चक्कर कटवा रही थी। अब ना मुझे आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। फिर मैंने उसको साफ बोला कि चमगादड़ देखो मेरा भी पेपर चल रहा है एंड आई हैव टू स्टडी, आई कांट ऐसे कि मैं पीजी ढूंढते ढूंढते मैं नहीं घूम सकती। यहाँ पे हम कुछ और दिन रह लेते हैं, कुछ दिन बाद खाली हो जाएगा तो हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, एंड वो मान गई, जैसे तैसे करके वो मान गई। आई डोंट नो वो कैसे मानी। शी इज़ वेरी इमेच्योर एंड शी इज़ वेरी चाइल्डिश। मुझे लगता है ना उसको ऐसे सर पे चढ़ा के रखा है। बट खैर हमें रूम मिल गया। ठीक है, एक बड़ा सा, हम शिफ्ट हो गए। फिर शिफ्ट होने के बाद अब प्रॉब्लम शुरू हुई यहाँ से। ठीक है, अब पहले तो कम से कम मतलब हम छोटे रूम में 10 दिन रहे होंगे, 10 दिन में तो हम किसी को जान नहीं सकते, बट स्टिल आई थॉट कि वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर क्या हुआ, अब हमने रूम शिफ्ट करे, बड़ा रूम था, बहुत अच्छा रूम था। एंड अब अलमारी था उसमें एक कंपार्टमेंट उसका था, एक कंपार्टमेंट मेरा था। ठीक है, अब उसके कंपार्टमेंट में लॉक था, मेरे कंपार्टमेंट में लॉक नहीं था। अब वो लॉक मारती नहीं थी ना मैं मारती हूँ, मतलब मुझे फुल्ली ट्रस्ट था कि हाँ ये कुछ नहीं करेगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो है वाना बी इन्फ्लुएंसर, उसको यूट्यूब में ग्रोथ करनी है। एंड आई थॉट कि ये फन होगा क्योंकि वो भी यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनाएगी एंड आई विल एंजॉय टू, क्योंकि मैं भी क्या ही करूँ पूरे टाइम पीजी में कॉलेज में, मैं क्या करूँ लिटरली, मैं क्या करूँ। सो
वो वीडियोस वगैरह बनाती थी, मैं भी साथ में होती थी एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाती थी क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइबर वगैरह नहीं होते थे एंड आई वाज द वन उसको सपोर्ट करती थी कि यू कैन डू इट चमगादड़, यू कैन डू इट। पर फिर मैंने तो सांपों को पाला है, मतलब सांप बेटर होता है लोगों से, आई फील। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अब रात को रील बना रही थी, बट हम जब रूम शिफ्ट हुए थे ना, मैंने उसको बोला था चमगादड़ सी आई हैव अ सीवियर इशूज़ ऑफ माइग्रेन, तो मुझे रात को 10 बजे लाइट बंद चाहिए। अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम कुछ कर रहे हो, इट्स ओके, पर अगर तुम इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ लाइट ऑफ कर देना। एंड मुझे ना नॉइस से भी बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन है, ठीक है। तो उसने बोला ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब पहले के 3 दिन, एक हफ्ता ठीक रहा, फिर शुरू हुआ उसका तांडव। अब पूरा दिन वो रूम में रहती है, वो चाहे कॉलेज भी नहीं जाती है, कॉलेज जाती है ऐसा नहीं है, कॉलेज नहीं जाती ना, तो उसके पास पूरा टाइम होता था। संडे उसके पास पूरा दिन होता था, सैटरडे उसके पास पूरा दिन होता था। बट वो क्या करती थी, रात के 1-2 बजे उसको याद आता था ओ शिट मुझे तो रील बनाना है, मुझे तो यूट्यूब में वीडियो बनाना है। और वो मैं कब बनाऊंगी, जब आधी रात होएगी, ठीक है। अब आधी रात को वो रोज़ रील बनाती है, रोज़ वीडियो बनाती है, ऊपर से लाइट ऐसे मेरे सर पे चमक रहा होता है। उस रूम पे लिटरली 6-8 लाइट थे, वो ऐसे चमक रहे होते। अब मैं सो नहीं पाती हूँ। एंड ऊपर से सिद्धू मूसेवाला का गाना बजाती है। मतलब सिद्धू मूसेवाला का गाना को मैं नहीं हेट कर रही, बट तुम टाइम देखो, क्योंकि वो टाइम चेयर अप वाला नहीं है, वो गाने काफ़ी मर्दाने हैं। एंड मी बीइंग एज मीज गर्ल, मैं ऐसे गाने नहीं सुनती हूँ, हम बहुत से सॉफ्ट गाने सुनते हैं, ठीक है। हम ऐसे ढाई ढुई वाले गाने नहीं सुनते। अब उसी गाने में वो रील बना रही होती है, सॉन्ग सुन रही होती है, वाइब कर रही होती है, एंड मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट तुम टाइम तो देखो, मुझे माइग्रेन है, उसको कोई भी परवाह नहीं है, ठीक है। फिर अब ये चीज़ मैंने टॉलरेट करी। फिर एक दिन ना मैंने उसको बोला कि देखो चमगादड़, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है माइग्रेन की वजह से, प्लीज़ तुम ना थोड़ा ऐसे लाइट तुम चलाओ, बट प्लीज़ देख लिया करो। एंड शी इज़ लाइक, मैंने बोला चलो, उसी का मुंह बन गया और उसका मुंह बन जाता है, ठीक है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, बट वो चीज़ कभी कम नहीं हुई और मैं ऐसे लोगों को बोल नहीं सकती ज़्यादा। मैंने सोचा कि क्या ही बोलूँ, गवारों को बोलने से अच्छा तो ना ही बोलूँ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, रील बनाती थी नो इशू। अब मैं कॉलेज से आती थी थक हार के, भाई मुझे नहीं जाना बाहर, मैं लिटरली थक जाती थी कॉलेज से आके, प्रैक्टिकल्स वगैरह होता था, लिटरली थक जाती थी। ही इज़ लाइक लीज़ा बाहर चलो ना, बाहर चलो ना। अरे भाई नहीं जाना मुझे, मैं थक रखी हूँ, मैं समझती नहीं थी। और मैं नहीं जाती थी, वो मुँह बना लेती थी, ठीक है। मुझे बहुत बुरा फील होता था, मैं कभी चली जाती थी, क्योंकि मैं लोगों को मना नहीं कर पाती हूँ मुँह पे। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे में, मैं लोगों को कभी भी मना नहीं कर पाती। फिर ना धीरे धीरे मैं इग्नोर करने लगी, मैं ना ऐसा फ़ोन पे रहने लगी, मैं उसको थोड़ा इग्नोर करने लगी ताकि वो मुझे बोले ही ना बाहर चलो। आके मैं सो जाती हूँ तबियत खराब है बोल के, ठीक है। क्या बोलती थी, रील बनाने के लिए ना वो कपड़े ले लेती थी मेरा। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार से वो बिना परमिशन के कपड़े निकाल लेते थे। मेरे अलमारी से कपड़े पड़े, ले लो, बिस्किट पड़े हैं, ले लो, एलमंड्स पड़े, एलमंड्स पे तो मैं आती हूँ, ठीक है, ले लो, सब ले लो, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है तुम लो, एटलीस्ट मुझे धोके तो दो। वो बोलती है नहीं मैंने तो रील बनाई है, लीजा बैठी थी, पसीना कहाँ आएगा, धोने की जरूरत नहीं है। एंड आई वाज लिटरली हैविंग रैशेस। मैं क्लास में बैठ के ऐसे खुजाती रहती थी, ऐसे खुजाती रहती थी कि पता नहीं कीड़े लग गए मेरे पूरे बॉडी में, बट ठीक है तब भी ठीक था। अब ना मेरा एक कुर्ती था, ठीक है, बहुत महंगा कुर्ती था, वो बहुत महंगा कुर्ती था, वो रबर प्रिंट वाला था। अब रबर प्रिंट क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसमें जो प्रिंट होता है ना, वो ना ऐसे खुरेदने से वो खुरच जाता है, एज एन मतलब तुम ज़्यादा फोर्स लगाओ या फिर कुछ करो वो खुरच जाता है, ठीक है। अब उसने वो क्या करा, जो कुर्ती है उसको ऐसे पीछे से यूँ क्लिप लगा दी। अब मेरे को चढ़ा गुस्सा। अब भाई वो पतली है, मैं हूँ थोड़ी सी मोटी, वो बहुत ज़्यादा पतली है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। मैंने बोला कि चमगादड़ ये तुमने क्यों ऐसे क्लिप लगाया है, मेरा कपड़ा है, बहुत महंगा आता है और फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब करते हो तो तुम। मैंने बहुत पोलाइटली बोला, उसी का मुंह बन गया, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। क्लचर लगा रखा था, बोलते कि ठीक है। फिर ना उसने कपड़े वाली क्लिप लगा ली, बोलती कपड़े वाली क्लिप लगा लेती, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि क्लचर से हो सकता है। और उसके वजह से वो जो कुर्ती है वो पतला भी था, प्लस रबर प्रिंट का था, वो रबर प्रिंट पूरा बिगड़ गया और वो कुर्ती मेरी नाश हो गई। अब तक मैंने उस कुर्ती को एक भी दिन नहीं पहना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला खैर कोई बात नहीं। फिर वो हर दिन रील बनाती थी मेरे कपड़े लेकर एंड मैं उधर पर खुजा रही होती थी। अब रूम में था एसी, अब आ गई गर्मी। अब ना हमारा जो बेड था सिंगल का मतलब सिंगल बेड था जिसको जॉइंट कर रखा था, क्योंकि उसको ही जॉइंट करना था। लीजा हम ना जॉइंट करके रखता है, उससे ना अच्छा वाइब आएगा। मैंने बोला ठीक है जॉइंट कर रहता है, पहले मुझे क्या पता था। अब उससे मैंने पूछा कि तुम्हें कौन सा साइड लेना है रूम लेते ही, वो बोलती मुझे ना एसी वाला साइड चाहिए। अब एसी उसी के साइड में, मैंने बोला ठीक है ले लो। अब मैंने दे दी क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें जो लेना है लो, बस मेरा ये है कि मेरा मेंटल पीस अच्छा होना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वाइब आनी चाहिए। पर आई वॉज अगेन रॉन्ग। अब क्या होता है रात को ना उस पीजी में 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं होती थी गर्मी में, मतलब बहुत इशू आता था। और जनरेटर था नहीं हमारे पीजी में, इन्वर्टर में एसी चलता नहीं था, एंड प्लस आई कांट टॉलरेट गर्मी, ठीक है। अब
रात को 2 दिन बाद लाइट आया, हम छत पे रहते थे करते थे, फिर उसके बाद सोना भी होता था बिस्तर में। भाई तेरे साइड एसी है, तेरे साइड तो एसी गिरती है ना, हवा आती है, एंड हवा वो क्या करती है, वो ना ऐसे 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 मुझे सड़का देती है लिटरली। मैं ना ऐसे 2 इंच में सोती थी, 2 इंच के बेड में सोती थी। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तब था जब 2 दिन लाइट नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो बंदी मुझे सोने नहीं दे रही है, वो मुझे सड़का रही है। फिर ना मैं रात को बोलती थी प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड होती थी। फिर उसके बाद मैं बोलती थी थोड़ा और खींच जाओ, लीजा मुझे ना हवा नहीं आती एसी की यार। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, आधी रात को तो मेरे से नहीं होगा। फिर मैं जैसे तैसे सो जाती थी। फिर ना क्या हुआ, सुबह उठी नेक्स्ट डे मैं ऐसा ना कब मतलब रिपीटेडली कम से कम 10-20 दिन हुआ। उसके बाद मेरा लिमिट क्रॉस हुआ। मैंने बोला कि सुनो चमगादड़ प्लीज़ तुम तो ना उस साइड सो जाया करो, क्योंकि मैं रात को नहीं सो पाती। मैं भी पैसे इक्वली दे रही हूँ राइट, उस रूम का एसी मैं भी डिजर्व करती हूँ। मैं एसी छोड़ो, एसी तो मिल ही रहा है, बिस्तर तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, मैं बिस्तर की भी रेंट पे कर रही हूँ। एंड शी इज़ लाइक यार मैं क्या करूँ, मुझे ना हवा नहीं आती है, मैं क्या करूँ। अब आप इस साइड सो जाया करो, मुझे हवा नहीं आती है। एसी ना क्या होता है उसका लॉजिक, इधर है एसी, इधर है बेड। एसी ना हवा उधर मारती है, इधर नहीं मारती है इस एंगल में। मतलब एसी पूरा रूम ठंडा कर देती है लिटरली, और उसको हवा इधर चाहिए, इधर नहीं मिलती है। व्हाट इज़ दिस बुलशिट। फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं। फिर अब ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं मैगी वगैरह रखती थी, मुझे ना मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है। अब रात में मुझे भूख लगती थी, क्योंकि पीजी में खाना सही था बट इतना अच्छा नहीं था। मतलब मैं पीजी का मैं पैसा दे के भी बाहर का खाना ही खाती थी, तो ना मैं मैगी मंगा लेती थी कभी रात को या फिर कभी शाम को खाना हो तो मैं बल्क में मंगाती थी। जैसे जियो मार्ट से मैंने बल्क में मंगा लिया, और ना एलमंड्स वगैरह जैसे मेरे पापा ना भेज देते घर से ही, तो अब बल्क में मंगाती थी। मान लो 8 पैकेट वाला मैगी ठीक है। अब उसमें से 4 तो वही खा जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरी रूममेट हो भाई, तुम खाना वगैरह खाओ, खाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी नहीं है ठीक है। मैं बाहर से आ रही हूँ, मैं मोमो खरीद के ला रही हूँ, फिर कुछ ला रही हूँ। मोमो अगर मैं ला रही हूँ 8 पीस है, उसमें 4 पीस उसको देती हूँ, 4 पीस मैं खुद खाती। अगर मैं मोमो ला रही हूँ बाहर से 4 पीस उसको देती हूँ, 4 पीस मैं खा रही हूँ, क्योंकि ये होता है रूममेट में ठीक है। एंड इट इज़ बेसिक ह्यूमैनिटी कि तुम किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हो अच्छे से रहो करो ठीक है। अब मैंने उससे कभी पैसे नहीं मांगे, मैं चिप्स लाती हूँ करती हूँ। एंड क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मतलब वो ना लिटरली पैसों का हिसाब करते थे, वो लिटरली 15 रुपये का हिसाब करते थे ठीक है। अब क्या होता है करती है, मेरा मैगी तो खा जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा केटल भी यूज़ करती है मैगी, उसके पास केटल वेटल नहीं था, और वो बंदी धोती भी नहीं थी वो केटल, बस रेयरली 1-2 बार धोया होगा, क्योंकि उसको धोना पसंद नहीं है, वो इसलिए धोती नहीं थी। हाँ उसने खाया और करूँ मैं ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने देखा मेरे अलमारी में मैगी नहीं है, तो आई सेड कि चमगादड़ तुम जब आओगे ना मेरे लिए 1 पैकेट मैगी ले आना 15 रुपये वाला। शी इज़ लाइक ओके। वो आई, लीजा ये 15 रुपये का है, 15 रुपये दो, लाओ दो 15 रुपये। भाई तू मेरा बंडल मैगी खा जाती है, तू मेरे से मोमो खा जाती है, तू मेरा कुरकुरे खा जाती है, तू मेरा सब खा जाती है, और तू मुझे 15 रुपये मांग रही है। 15 रुपये दे भी देती, पता है उसके बिना मांगे मैं उसको 15 रुपये लिटरली मैं दे देती। मैंने ना कॉइन निकाल रखे थे 15 की, वो आएगी मैं बाद में दे दूँगी। और मैं मुँह हाथ धोने गई थी सो के उठ के, एंड वो आके ही ला 15 रुपये। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे, आई फेल्ट वेरी बैड। फिर मैंने बोला कि ओके, फिर मैंने 15 रुपये दे दी ठीक है। मुझे लिटरली अभी बहुत बुरा लग रहा है बोलते बोलते भी। फिर ना क्या हुआ कि धीरे धीरे ना ऐसे मैं ट्रिगर होने लगी, मैं धीरे धीरे ट्रिगर होने लगी। एंड फिर आई गॉट टू नो कि वो मेरी ऐसे चुगली करती है बहुत ज़्यादा ही। एंड आई वाज लाइक कि ओके ब्रो, अब क्या कर सकते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आई रियली मतलब मैं क्या ही बोलूँ ठीक है। फिर मेरा धीरे धीरे हो गया कि आई कम्प्लीटली ऐसे स्टार्ट कर दिया मैंने इग्नोर करना, और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती रहती थी, चिढ़ती ऐसे वो ऐसा मुँह बना के घूमती थी, और फिर वो मेरी चुगली भी करती थी दूसरे पीजी मेट से। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता लगी, बट आई वाज लाइक ओके तुम्हारा चुगली कर रहा है तो करने दो। उसके लिए मैंने इतना करा भी है। वो बंदी रोती थी, उसका कोई दोस्त नहीं होता था, कोई नहीं आता था, सिर्फ मैं थी उस टाइम ठीक है। एंड स्टिल उसको लगता है कि मैं ही ख़राब हूँ। एंड ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ है उसको लेकर, तो लिटरली मतलब इतनी सारी स्टोरीज़ है ना, मैं क्या बताऊँ। तो अभी ये 2-4 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताई ठीक है। अब मैं ही बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड मैं 1 घंटा 2 घंटा उसके बारे में गैप करके तो नहीं बता सकते। सो मैं ये बोल रही हूँ कि इफ़ यू वांट इसका अगला पार्ट, इसने क्या क्या चीज़ें करी है, डू लेट मी नो कमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा आपको जानना है नहीं जानना है। एंड यू कैन चेक मेरा ऐसे वीडियोस वगैरह, और अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करो, और फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाओ मुझे ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, और स्टे हैप्पी।